हेलो। आज बच्चों आपको बताता हूँ 12th बोर्ड के एग्जाम में फोर और डेरिवेशन बता रहा हूँ, जिसमें गारंटी हमने जितने भी आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे इसमें जितने भी हैं, मैं 24 में गारंटी मोर देन 80% डेरिवेशन आने की गारंटी लेता हूँ। उसमें से एक डेरिवेशन ये है, रिफ्रैक्शन लेंस का है। प्रूव दैट म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू is equal to mu minus 1, that is known as mu, refractive index of medium. Okay. For concave surface, mu is refractive index of material of concave surface. अब देखिए इसका फिगर आपके सामने बना रहा हूं। ये कोई concave surface है बेटा, made of glass या refractive index of mu with respect to air. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंगल नहीं होता, किसी के रिस्पेक्टिवली होता है। यहां पे सारा काम एयर के रिस्पेक्टिवली। ये डेट इज नोन एज कॉन्केव सरफेस, डेट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ कॉन्केव सरफेस, मतलब पोल को वी करना है पी। वी टेक ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं। रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई बना इमेज। क्लियर? अब देखिएगा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है। ये रूल है हमेशा नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होके जाएगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये नॉर्मल की तरह काम करेगा। दैट इज नोन एज एम। ओके, अब देखिएगा ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। ये रे ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन रे ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल एंगल आई, यानी ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल आर। एनी प्रॉब्लम? अब कहोगे सर इसको ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, अब इसमें मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा प्रिंसिपल एक्सिस पे, mn, हाइट h। ये जाके आपका कंप्लीट फिगर हुआ। रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, रे ऑफ इंसिडेंट एट कॉन्केव सरफेस, रिफ्लेक्टेड रे आई, इमेज। सी हमेशा नॉर्मल जो पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। इसका एंगल अल्फा, बीटा, गामा। इसका एंगल बिटवीन नॉर्मल यानी ये सी से गया पास हुआ, और रे ऑफ इंसिडेंस आई। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर। अब डिस्टेंस देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम से ओरिजिन पी कहलाएगा। पी के लेफ्ट हैंड साइड वाली डिस्टेंस एक्स एक्सिस में क्या होती है? नेगेटिव, तो माइनस आर। आई से इमेज डिस्टेंस बिटवीन सरफेस एंड इमेज माइनस वी विद साइन। कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे बेटा। और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्केव सरफेस पी इज माइनस यू। गॉट इट? अब देखिए इसको हमको प्रूफ करना, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। इफ अपर्चर ऑफ कॉन्केव सरफेस इज वेरी स्मॉल, यानी अपर्चर ऑफ साइड्स, अपर्चर यानी ये aperture of concave surface is very small, hence angle are very small, therefore sin I near about I k. Angles are very small, sin I near about I, sin R near about R. Put in equation first. इस इक्वेशन में sin I की जगह sin I रखेंगे, sin R की जगह R. So mu is equal to I upon R. By cross multiplication I is equal to mu R. ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब कहेंगे आप इतना छोटा, अब ध्यान से, अब इस ट्रायंगल पे आते हैं। गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एम ओ सी, एम ओ सी, गामा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की खासियत होती है अंदर के अपोजिट साइड के एंगल के समेशन के इक्वल होता है। मतलब कहेंगे गामा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। अब देखिएगा
गामा एंगल ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल MIC, इसका भी होता है। तो R प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। इससे मैं लोग निकाल दूंगा, आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय एडजस्टमेंट ऑफ द, ट्रांसफर करेंगे अल्फा को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, आई की वैल्यू, बीटा ट्रांसफर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, आर की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए गामा माइनस अल्फा, आई की जगह गामा माइनस अल्फा, म्यू एज इट इज, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू गामा माइनस म्यू बीटा को इस तरफ ले आएंगे, म्यू बीटा माइनस अल्फा, गामा को इस तरफ कॉमन ले लिया, इक्वेशन थर्ड बन गया। अब देखिएगा इक्वेशन थर्ड बन गई मेरे को। अब फिर से देखेंगे, इफ aperture of concave surface very small, thus point n nearer to point P, आपने देखो पूरा फिगर में देखेंगे पॉइंट एन पी के पास होगा, तो एन की जगह मैं क्या रखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू देखिएगा आपने हमने क्या लिया mn अपॉन ओ एन। हमने आपको बताया था एन पॉइंट किसके पास होगा, पी के पास, mn, आप फिगर देख सकते हैं, mn इज इक्वल टू ओपी, mn तो हो गया h अपॉन माइनस यू। अब सिमिलरली बीटा mn हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ जाएगा in, n हमने किसके पास कहा था, पॉइंट p के पास है, तो ip h अपॉन माइनस v। अब गामा लेंगे बेटा, mn अपॉन cn, mn अपॉन cp, h अपॉन माइनस r। आप कहोगे सर इससे क्या हुआ, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, तो देखिए पुट कर रहा हूं, माइनस बीटा की जगह माइनस एच अपॉन बी, यू की जगह माइनस एच, अल्फा की जगह माइनस एच अपॉन यू, म्यू माइनस वन, गामा इज माइनस एच अपॉन आर, मल्टीप्लाई माइनस म्यू एच अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस एच अपॉन यू, माइनस एच अपॉन आर, म्यू माइनस वन, माइनस एच इज कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस माइनस एच ऑल्सो हियर, माइनस एच कैंसिल, ये आपकी इक्वेशन प्रूफ हो गई। इसी में एक पार्ट और बढ़ाएंगे भी, चलिए मैं बढ़ा रहा हूं, अभी रफ कर रहा हूं। ये इक्वेशन आई मेरे को, म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इन ब्रैकेट म्यू माइनस वन अपॉन आर। बेटा ये तो तब था जब हमने लिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेटल विद रिस्पेक्ट टू एयर। मान लीजिए यहां मीडियम अलग हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब देखिए ये म्यू सिंगल नहीं होता, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मान लो यहां मीडियम कुछ और होता, तो म्यू की वैल्यू क्या प्लेस करेंगे, 1 म्यू 2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको नियर अबाउट म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख सकते हैं। यानी ए साइलेंट मतलब एयर साइलेंट हो जाता है, एयर क्या हो जाता है, साइलेंट। अब पुट करेंगे इस इक्वेशन में, देखिए म्यू 2 अपॉन म्यू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 अपॉन आर। अब देखिएगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 अपॉन यू, बी एज इट इज, म्यू 2 एलसीएम माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 आर। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय म्यू 1 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइड बाय म्यू 1 ऑन बोथ साइड, both sides, mu 1 mu 2 upon mu 1 v
माइनस μ1 अपॉन u, μ1 इन ब्रैकेट μ2 माइनस μ1 upon μ1 r. This will this cancel. We get, आपको अगर ये डेरिवेशन प्रूफ करने का है तो आगे और थोड़ा इतना और बढ़ा देंगे इसके आगे, माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ये भी डेरिवेशन पूछा जाता है, देख लीजिए. Prove that 1 upon f is equal to mu minus 1 in bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2 for thin lens. Most important derivation है. We take a convex lens having radius of curvature r1, r2 and surface p1 and p2. Its thickness is t. तो देखिए एक लेंस लिया कॉन्वेक्स लेंस, इसकी सरफेस p1 p2 लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पहले p1 फिर बाद में p2. इसकी थिकनेस क्या है t. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी 2 होंगी, r1 है r2 लिखा. अब देखिए ओ ऑब्जेक्ट है, ओ ऑब्जेक्ट का p1 सरफेस द्वारा इमेज बना i डैश, p1 सरफेस द्वारा, p2 नहीं भी आया. यह इमेज होगा रियल इन्वर्टेड इमेज होगा, गेट एट v डैश डिस्टेंस फ्रॉम p1 सरफेस, p1 सरफेस से v डैश डिस्टेंस पर. अब इसको हमने डैश इसलिए लगाया है बेटा क्योंकि ये इमेज हमको नहीं दिखाई देगा, ये किसको दिखाई देगा, p2 सरफेस को, हमको ये वाला नहीं दिखाई देगा. कहोगे तब सर आप रियल क्यों बोल रहे हैं इसको? बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, रियल इमेज ही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर पाता, वर्चुअल इमेज कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर पाता. जब ये इमेज बनेगा किसके द्वारा, p सरफेस के द्वारा. लिखा गया I dash is real and inverted image get at v dash distance from p1 surface formed by p1. This image behave like as object for p2 surface. अब पहले इतना, by using formula mu upon v minus 1 upon u is equal to mu minus 1 upon r. कहोगे सर फॉर्मूला ये क्यों लगाया, क्योंकि एक सरफेस ली है हमने, और जब एक सरफेस लेते हैं तो कॉन्केव सरफेस या कॉन्वेक्स सरफेस वाला फॉर्मूला लगता है, लेंथ मेकर फॉर लेंथ फॉर्मूला नहीं लगता. तो एक सरफेस ली p1, तो म्यू रे कहां से कहां गई, एयर से ग्लास में गई, एयर से ग्लास में गई. हमेशा बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. अब देखिएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब म्यू लेंगे, ए म्यू जी, हमने ढंग से लिखा है. इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये देखो जी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमने इसको म्यू लेट कर लिया. यू की जगह यू ले लिया, और v की जगह v डैश ले लिया, r की जगह r1, यानी पहली सरफेस है. ये प्लेस किसमें कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में. तो आएगा म्यू अपॉन v डैश, v की जगह v डैश, 1 अपॉन u एज इट इज, म्यू माइनस 1 अपॉन r1. अब देखिए, अब रे वापस जाएगी इसमें p2 सरफेस में. अब p2 से फाइनल इमेज ये बनेगा आप लोग को, ये आएगा फाइनल इमेज. ये क्या है, फाइनल, हमको ये दिखाई देगा फाइनल इमेज, जो कि किसके द्वारा बनना है, p2 सरफेस के द्वारा. तो यहां से इसकी डिस्टेंस लेंगे p2 सरफेस से v, वो v डैश थी पहले वाली, ये v. अब देखिएगा इसमें रेज गई वापस, ग्लास से वापस एयर में आ रही ना, तो बाद में मीडियम कौन सा पड़ा, एयर. ग्लास से उसमें एयर टू ग्लास जा रही है, इसमें ग्लास टू एयर आ रही है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे हम लोग, म्यू की जगह जी म्यू ए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन ए म्यू जी, और ए म्यू जी को लेट क्या करा, म्यू. देखिए यहां म्यू लेट करा था, तो म्यू की जगह यहां क्या रखेंगे, 1 अपॉन म्यू. अब u की जगह क्या रखेंगे बेटा, ध्यान सुनिएगा, फॉर्मूले में रखना है इसी में, u की जगह. अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे u, और यहां डिस्टेंस क्या दी थी, v डैश p1 से दी थी ना, p1 से लेके यहां तक v डैश, उसमें से ये t लेस कर देंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी p2 सरफेस से यहां तक की. तो क्या आ जाएगी, u का काम कौन कर रहा है, i डैश, u का काम कौन कर रहा है, i डैश. तो v डैश माइनस t इज इक्वल टू आ जाएगा u. अब आता है v की जगह, तो v फाइनल इमेज हमने v डिस्टेंस पे ली है,
यानी ये देखिए म्यू की जगह 1/म्यू आ गया, क्योंकि पहले क्या था, एयर से ग्लास में जा रही थी, अब ग्लास से एयर में आ रही है उल्टा। u पहले u था, अब v डैश माइनस टी यू हो गया, v की जगह v। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए सारी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखी हमने, 1/म्यू अपॉन v माइनस 1/v डैश माइनस टी यू, 1/v माइनस 1/r2, r की जगह r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे सरफेस के लिए फॉर p2। अब देखिएगा एलसीएम लेंगे हम, 1/म्यू v माइनस 1/v डैश माइनस टी, 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू r2 फॉर थिन लेंस। हमने साफ साफ यूज करा था फॉर थिन लेंस, v डैश बहुत बड़ा होगा t से, थिन लेंस मतलब बहुत थिकनेस बहुत कम हो, तो t को नेग्लिजिबल ले लेंगे, तो t यहां पे क्या कर देंगे 0 आ जाएगा, 1/म्यू v माइनस 1/v डैश माइनस 0। इसमें क्या करेंगे, चालाकी बस ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट में एस्टिक बना देखिए, हमने माइनस कॉमन ले लिया, बताऊंगा क्यों, क्योंकि म्यू माइनस 1 यहां भी था तो यहां भी म्यू माइनस 1 बना लिया, इसलिए माइनस कॉमन ले लिया इस लाइन पे। बाकी एलसीएम जो म्यू r2 बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय म्यू ऑन बोथ साइड, म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, ये म्यू कैंसिल, ये म्यू कैंसिल, आया क्या 1/v माइनस म्यू अपॉन v डैश इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट अपॉन r2। ये आया इक्वेशन थर्ड। अब सेकंड थर्ड को ऐड करते हैं तो डेरिवेशन आ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, ऐड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। हाँ मैंने रफ करा बेटा, सेकंड क्या थी, ये म्यू अपॉन v डैश माइनस 1/u म्यू माइनस 1/r1, और थर्ड इक्वेशन ये निकल के आई मेरे लोग की, ये वाली इक्वेशन 1/v माइनस म्यू अपॉन v डैश माइनस म्यू माइनस 1/r2। ऐड करना है बेटा, और जब ऐड करेंगे बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा, चलेगा, कर दे रहा है बेटा हम है, 1/v माइनस 1/u म्यू माइनस 1 कॉमन, या लिख सकते हैं मैं लोग r1 माइनस म्यू माइनस 1/r2। अब देखिएगा हम लोग कितना, अब देखिए इसको ऐड करा, म्यू माइनस 1/v माइनस 1/u, 1/f होता है कि नहीं, फॉर्मूला पढ़ा था 1/v माइनस 1/u फॉर लेंथ, म्यू माइनस 1 इज कॉमन इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये लिखिए प्रूफ हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन बताने जा रहा है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। बहुत पूछा जाता है, यानी स्नेल्स ये भी बोल सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ बाय हाइगन्स प्रिंसिपल। अब देखिए हमने इसमें लिया हाइगन्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, व्हेन लाइट रे ट्रेवल वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक मीडियम तो ये हो गया बेटा मीडियम 1, एक मीडियम नीचे हो गया, तो इसको डिवाइडिंग लाइन कौन सी है, जेड जेड डैश, ये नॉर्मल है एन डैश। अब देखिए रे आई, दैट इज द रे ऑफ इंसिडेंस, इसको नाम दे दिया ए ओ, बेंड हो गई हल्की सी, ए ओ बी चलेगा। इसी के पैरेलल लाइन रे आई, पैरेलल ले बेंड हो गई, इसको नाम दे दिया ए डैश ओ डैश बी डैश। इतना क्लियर। अब देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम इस लाइन पे, ये एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये 90 डिग्री होगा बेटा, और इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे,
ये एन एन बेटा ये 90 डिग्री होगा। इतना बताइए क्लियर। अब देखिए जेड जेड डैश इज द पार्टीजन बिटवीन टू डिफरेंट मीडियम। ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। तो देखिएगा बाय कंस्ट्रक्शन, बस इतना लिखना, आपको ज्यादा कुछ नहीं कंस्ट्रक्शन करना नहीं, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा प्लीज। बाय कंस्ट्रक्शन हमने सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो आ गया परपेंडिकुलर OM, मतलब ये 90 डिग्री। इस पॉइंट से इस पे करी, इसके रे पे रिफ्लेक्टेड रे पे करी, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर O'। बाय कंस्ट्रक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल दिस वन, यानी ये भी I होगा, और ये एंगल इसके होगा R के। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन मत लिखना। कौन सा फायदा क्या मिलेगा बताता हूं। तो आपको लिखा बाय कंस्ट्रक्शन एंगल AON इज इक्वल टू एंगल MOO डैश बाय कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू I, एंगल B डैश O डैश N इज इक्वल टू एंगल MO डैश O R। लेट जब डिफरेंट मीडियम होंगे तो लाइट की स्पीड भी डिफरेंट होगी। लेट V1 V2 आर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। अब देखिए मीडियम 1 में स्पीड V1 है, मीडियम 2 में V2 है, तो सेम टाइम इंटरवल यानी t सेकंड में ये डिस्टेंस लाइट द्वारा इसमें मीडियम 1 में कौन सी कवर करी जा रही है, V1 t डिस्टेंस, वो भी किसके इक्वल है, O डैश M के। और ये लाइट रे ये V2 t, ये किसके इक्वल है, ON के। यानी ये डिस्टेंस है जो ये कहलाएगी V2 t, ये कहलाएगी V1 t। इतना लिखा मैंने। अब देखिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया बेटा, साइन आई निकालेंगे साइन आर। क्यों बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए कि नहीं, तो फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड साइन आर। साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई को क्या लिख सकते हैं, एंगल MOO डैश, और एंगल MOO डैश साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आया, MO डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज OO डैश, O डैश, देखिए O डैश लिखा। साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल NO डैश O, निकाल चुका हूं, आर के इक्वल है ना, एंगल NO डैश इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ON अपॉन O डैश। अब देखिए साइन आई अपॉन साइन आर बेटा निकालेंगे। बिल्कुल इससे सिंपल आपको कहीं नहीं मिलेगा, आराम से आप किसी बुक में देख लीजिए, मेरे ख्याल से सिंपल बनाया, बाकी मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता कुछ। O डैश M साइन आई अपॉन O डैश अपॉन ON साइन आर की वैल्यू अपॉन O डैश, ये लाइन जरा बड़ी बनाना, मेन लाइन। O डैश कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू O डैश M अपॉन ON। अभी मैंने O डैश M क्या बताया था, V1 t कवर डिस्टेंस इन t सेकेंड, इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 इज V2 t, tt कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। और आपने इसको क्या पढ़ा था, 1 μ2 पढ़ा है कि नहीं, इज इक्वल टू म्यू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, सिंगल किसी का नहीं होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये वैल्यू कांस्टेंट होती है कि नहीं। और आपको देखिए यही तो आता है प्रूफ करने पे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू या 1 μ2, रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स कांस्टेंट, हेंस प्रूव्ड। एक और डेरिवेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताया था अभी हमने, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बाय हैगेन्स प्रिंसिपल। दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक ही साथ पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, हो सकता है अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल तरीका बता रहा हूं। वी टेक ए प्लेन मिरर जेड डैश, रे AO is ray of incidence and OB is reflected ray।
तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रे ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टिव रे एंड द नॉर्मल इज आर। कोई दिक्कत? अब इसी के पैरेलल एक रे और बनाएंगे हम, पैरेलल, इसको नाम दे दिया ए डैश, ओ डैश, नॉट ओ, ये ओ, ये ओ डैश, और ये बी डैश। इसका एंगल ये जो आर ये लेना चाहिए था वो ले लिया, अब हटा देते हैं यहां से, तो डिस्टर्बेंस होगा ना बार बार। इतना क्लियर? अब इससे परपेंडिकुलर इस रे पे डालेंगे, यानी पॉइंट ओ से देखिए लिखा हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन रे ए डैश ओ डैश, यानी ए एम। ये देखिए बिल्कुल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए लिखा ओ एम ओ डैश 90 डिग्री। देखिए अब इस रे से इस पे डालेंगे, इस पॉइंट से, ये एन नाम दिया। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ डैश ऑन रे ओ बी, ये 90 डिग्री बेटा हो गया, यहां तक पहुंच गया। देखिए अब हमको मालूम है बेटा, बाय कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन इतना बिना कुछ साइज में, ए ओ एन एंगल इज इक्वल टू ये आई, ए ओ एन इज इक्वल टू एम, ये एम ओ डैश ओ डैश इज इक्वल टू आई। अब ये एंगल इज इक्वल टू बी डैश ओ डैश एन डैश इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल एम ओ डैश ओ, सॉरी एम मीनिंग एन ओ डैश ओ आर। बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग ये जानते हैं कि मीडियम सेम है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, सेम। जब स्पीड ऑफ लाइट सेम होगी तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखा जाए ये रे है यहां से यहां तक जा रही, यानी इसको क्या नाम दे दिया वी टी, यानी ये रे है पूरी यहां तक, ए भी मीडियम सेम है, तो एम ओ डैश भी कितना आ गया वी टी। देखिए लिखा है मैंने, एम ओ डैश इज इक्वल टू एनओ, देखिए एनओ इज इक्वल टू वीटी, एम ओ डैश इज इक्वल टू वीटी। हमको प्रूफ करना है कि एंगल इस पे इक्वल होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आर पे, तो हम लोग का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए ट्राइंगल लेंगे एम ओ ओ डैश एम ओ ओ डैश, एम ओ ओ डैश एम ओ डैश ओ। तो देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या हमने प्रूफ करे थे अभी, आपको बता दूं, एंगल ओ एम ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ डैश एम ओ 90 डिग्री प्रूफ कर चुका हूं, देख लीजिए। इसके बाद ओ एन इज इक्वल टू एम ओ डैश एम, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एन ओ इज इक्वल टू एम डैश ओ, वी टी इक्वल है जेड जेड डैश जेड जेड डैश इज इक्वल टू जेड जेड डैश। देखिएगा कॉमन है कि नहीं, बेस कॉमन है। जब ये कॉमन हो जाएगा तो ट्राइंगल एम ओ ओ डैश आइडेंटिकल टू ट्राइंगल एन ओ डैश ओ। जब आइडेंटिकल हो जाता है तो एंगल एम ओ ओ डैश इज इक्वल टू एंगल एन ओ डैश ओ। ये एंगल आई है, ये आर है, इक्वल हो गया प्रूफ, ये हेल्स प्रूव्ड। ओके।